Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about the importance of business environment. Very important topic. Please be ready for study of this topic. So guys, आज हम आपको व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या है इसके लिए बहुत अच्छे से समझाएंगे। और मैंने यहाँ पर जो हेडिंग्स लिखी हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, जिससे ना तो इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होगी ना हिंदी मीडियम वालों को। बस देखते रहिएगा और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हमें क्लियर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो लिया है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, और जो उसका महत्व होता है मिलते जुलते उसके एडवांटेज होते हैं, लाभ होते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक से पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि वो लाभ तो नहीं पूछेगा बट इसका इंपॉर्टेंस पूछ लेता है। और बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। तो हम एक एक हेडिंग्स के लिए समझाते हैं और बहुत ही इजीली समझाते हैं। इन हेडिंग्स को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 10 हेडिंग्स लिख दी हैं। इतनी हेडिंग्स आपको तो आपकी बुक में भी शायद नहीं मिलेंगी, क्योंकि 7-8 हेडिंग्स ज़्यादातर दी हुई होती हैं। तो यहाँ पर इन हेडिंग्स को समझेंगे और अपनी लैंग्वेज में इनको लिखने का प्रयास करेंगे। रटना नहीं है, बस समझना है। कॉमर्स समझने का विषय है। पहली हेडिंग्स हमने ली है फॉर सक्सेस इन बिजनेस, व्यवसाय में सफलता हेतु। अरे भाई, पर्यावरण का हम महत्व क्या समझेंगे। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहला इसका महत्व है सक्सेस इन बिजनेस, व्यवसाय में सफलता हेतु। क्यों है? क्योंकि देखिए, बिजनेस में जो व्यापारी होता है वो बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस पे बैठता है तो उसको कई चीज़ों को फेस करना होता है। क्योंकि शुरू में उसके पास में कस्टमर्स बहुत कम आते हैं, या कुछ कस्टमर्स आते हैं तो वो संतुष्ट होकर के नहीं जा पाते हैं, लिहाजा अगली बार उनको आने में कठिनाई महसूस होती है। तो कुल मिलाकर के हम सफल कैसे हों, तो हमें ये जानना होगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वहाँ का पूरा सिस्टम कैसा है। तो पहला है व्यवसाय की सफलता हेतु। लिख देंगे आराम से कि बिजनेस में अगर सफल होना है तो पर्यावरण की सहायता से जल्द सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट है फॉर सर्चिंग न्यू मार्केट। देखिए, एवरी बिजनेसमैन वांट टू सर्च न्यू मार्केट्स बाय विच ही कैन इंक्रीज द सेल्स। वो अपनी बिक्री को बार बार सोचता है कि मैं कैसे बढ़ाऊं। तो भाई, बिक्री को सेल करना हो, बिक्री को जब बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा, तो हमें न्यू कस्टमर्स चाहिए होंगे। और जब न्यू कस्टमर्स चाहिए होंगे तो हमें न्यू मार्केट्स भी चाहिए होंगे। और जब मार्केट्स हमें चाहिए होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए थोड़ा सा वहाँ का स्टडी करना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर कैसा है। सो फर्दर वी कैन से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्चिंग न्यू मार्केट। आप इसके बारे में लिख दीजिएगा कि नए बाजारों को खोजने हेतु भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनवायरनमेंट से ही किसी का पता चलता है। जैसे सामने वाला व्यक्ति अगर बोलता है तो उसकी जुबान से ही पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है कैसे सोच विचार का है, कैसी थिंकिंग का है। सो गाइज, यहाँ पर क्या है कि एनवायरनमेंट के थ्रू ही हम पता लगा पाते हैं कि नए बाजार कहाँ पर हैं, कहाँ पर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें सफलता मिल जाएगी। नेक्स्ट है फॉर नेक्स्ट प्लानिंग। कोई भी अगर आगे की प्लानिंग करनी हो तो उसमें भी बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारी भविष्य की प्लानिंग करने में। देखिए, भविष्य की जो भी प्लानिंग करता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, तो उसका सीधा सा एक मकसद होता है फ्रेंड्स। उसका मकसद क्या होता है कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ इस पोजीशन से मैं आगे तो बढ़ूँ, पीछे ना हटूँ। क्योंकि जब बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है, जब बिजनेस ऊपर नहीं उठ पाता है, तो बिजनेसमैन ये चाहता है कम से कम जिस स्टेज पे हैं वहाँ तो बने रहें, क्योंकि जब वहाँ पर रुके रहेंगे तब हम आगे और बढ़ने के चांसेस रखते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ सोशल चेंजेस। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन जो होते चले जाते हैं, सोशल चेंजेस होती चली जाती हैं, ये बिजनेस को भी चेंज करती हैं। तो सोशल चेंजेस को समझने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इसको हम सामाजिक परिवर्तन को बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ चेंजिंग इन एनवायरनमेंट। देखिए, पर्यावरण में भी जो परिवर्तन होता है, इससे पहले एक आपने कैरेक्टरिस्टिक्स सुनी होगी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, यानी इसमें गतिशीलता है, ये चेंज होता रहता है, परिवर्तन इसमें होते रहते हैं। तो उन परिवर्तनों का भी अनुमान जो लगता है बिजनेस एनवायरनमेंट के साइकिलिंग से ही लगता है। सो फर्दर वी कैन से दैट इट इज चेंजफुल एंड डायनामिक
ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो नॉलेज ऑफ चेंजेस इन एनवायरनमेंट हमें कहाँ से मिलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर फेसिंग कॉम्पिटिशन्स। देखिए कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं हो। कोचिंग वालों में कोचिंग तमाम खुले हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल हैं बने हुए, लेकिन सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका अलग है, सबका समझाने का अपना अपना ढंग अलग है, जिसको जो अच्छा लगता है वहीं पर वो पहुंच जाता है। ओके, लेकिन होता क्या है कि बहुत सी जगह पे फेक पढ़ाया जाता है अपने चैनल को अच्छा उठाने के लिए, मतलब थंबनेल में तो कुछ और अंदर कुछ और दिया हुआ होता है। तो यही सब चीज़ें हमें क्या कराती हैं? कंपटीशन के रूप में ले जाती हैं। कंपटीशन में वही आगे निकल पाता है जो बाहर और अंदर एक जैसा मिलता है। सो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट हमें ये समझाता है, ये सिखाता है, ये हेल्प करता है कि हमें दूसरों से कंपटीशन करना है तो कैसे आगे निकलना है। नेक्स्ट इज फॉर बिजनेस ग्रोथ। देखिए व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए, बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए क्या होता है कि ग्रोथ की जब बात करेंगे तो वहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके ही हम ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि पता चला कि जैसे जो लोग इस लाइन के होते हैं, बिजनेस की लाइन के होते हैं, तो उनके लिए पल पल की चेंजेस का पता होता है। जो शेयर मार्केट चल रहा है उसमें जो लोग लगे हुए होते हैं उनको भी पता होता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब डाउन, यानी अप डाउन का सिस्टम कब तक चलेगा और किस किस लेवल पर चलेगा। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली उन लोगों में क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट को समझे हुए होते हैं। ओके, तो वहाँ से उन्हें अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग न्यू पॉलिसीज। देखिए नई नीतियां बनाने के लिए, नीतियां किसे कहते हैं? वो ऐसी योजनाएं जिनमें हम कोई बाद में चेंजिंग ना कर पाएं, यानी पहले से ही एकदम 100% ये सेटलमेंट कर लें, ये निश्चित कर लें कि नहीं अब तो हमको यही करना है। वो हमारी क्या बनती हैं? नीति बनती हैं। और नीतियों के थ्रू ये समझाया जाता है कि किसी भी कार्य को कैसे करेंगे तो उसके परिणाम क्या मिलेंगे। फॉर द एग्जाम्पल आपने दोस्तों बहुत ज़्यादा सुनी होगी चाणक्य नीति। चाणक्य नीति किसी को मतलब परेशान करने के उद्देश्य से नहीं है, ना किसी को बर्बाद करने के उद्देश्य से। चाणक्य नीति में बस ये समझाया गया है कि हम अपने जीवन को अच्छे से अच्छे कैसे व्यतीत कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिजनेस को कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं विदाउट किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, वो यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू दोस्तों पता चलता है। नेक्स्ट है फॉर अट्रैक्ट टू कस्टमर्स। देखिए ग्राहकों को कैसे कैसे लुभाने के लिए, यानी आकर्षित करने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स हो सकती हैं, कौन से क्रियाकलाप किए जाएं जो कस्टमर्स हमारे बिजनेस की ओर अधिक से अधिक आकर्षित हों, ये सारी बातें बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू ही हमको समझनी होती हैं। नेक्स्ट है फॉर गुडविल क्रिएशन। मैंने क्रिएशन नहीं लिखा है, फॉर गुडविल लिख दिया है, या ख्याति के लिए। देखिए प्रत्येक व्यापारी चाहता है कि उसकी अधिक से अधिक ख्याति हो, क्योंकि जितनी गुडविल उसकी बढ़ती चली जाएगी उतना ही समझ लीजिएगा उसको प्रॉफिट में इंक्रीमेंट मिलता हुआ चला जाएगा। क्योंकि गुडविल इज आल्सो असेट्स बट नॉट फिक्स्ड, नॉट करंट, बट ओनली आर्टिफिशियल असेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावटी संपत्ति है, बनावटी संपत्ति है, आर्टिफिशियल असेट्स है, लेकिन काम उतना ही करती है जितनी अदर असेट्स करती है। अब ये गुडविल होती क्या है? कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था जितना मार्केट में अपना नाम कमा लेती है वही उसकी क्या कहलाती है फ्रेंड्स? गुडविल कहलाती है। और गुडविल जब उसकी बन जाती है तो क्या होता है, अदर कंपनी में, अदर शॉप पर, अदर बिजनेस के व्यापारी के पास में जब कोई कस्टमर जाता होता है तो वो उसी के पास में पहुंच जाता है जिसका नाम मार्केट में अधिक होता है। तो इस तरह से ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक अंग है जो गुडविल क्रिएशन के थ्रू हम प्रॉफिट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। सो गाइज हमने अभी तक इतनी हेडिंग्स को पढ़ा, बहुत ही सरल हेडिंग्स हैं, इनको एक दो बार पढ़ोगे तो बिल्कुल ये तैयार हो जाएंगी। अगर कहीं पर कोई पॉइंट अगर कम समझ में आया हो फिर से आप रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। बस इनको पढ़ने के बाद आपको बुक की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यही चैप्टर नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सब इसी चैनल पर आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे हमारी सारी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों मेरे चैनल पर एक भी सेकंड आपका खराब नहीं किया गया है, इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, बने रहें, जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।